और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार? रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? ध्यान से खूब दिल दिमाग रख के तब हमारी बात सुना। एक पौराणिक कथा यहाँ है। भक्त प्रहलाद का नाम आप लोग सुने हुए हैं। भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि। राजा बलि राक्षस कुल में तो पैदा भर हैं, लेकिन उनकर भावना बड़ी तपस्या की तरफ रही। वो अपने जीवन में 99 यज्ञ कर चुका रहे राजा बलि, और ध्यान रखा कोई भी इंसान अपने जीवन में यदि 100 यज्ञ कैले तो इंद्र का इंद्रासन ले का हकदार होता। अपने जीवन में 100 बार भंडारा कई डावा भगवान के नाम पे, कितना 100 बार, तो वह इंद्र का इंद्रासन ले के वह इंसान हकदार होता। हम तो अपने जीवन में गुरु महाराज के नाम से 27 भंडारा कई पाए, कितना 27 थी। शायद अर्धशतक, अगर 23 साल जी जाओ तब अर्धशतक पूरा हो। 50 थी, 100 थी तो 9 हो पाई। तो 99 यज्ञ राजा बलि कह चुका रहा, मात्र एक यज्ञ बाकी रहा। एक यज्ञ बाकी रहा तो सब देवता लोग बड़े घबराने कि अगर एक यज्ञ राजा बलि और कैले तो देवतन के ऊपर राज्य करी, इंद्र हटाई दीन जाई, दूसर इंद्र रखा जाता। ध्यान रखा, इंद्र हटावा जाती, ब्रह्मों का स्थान हटावा जाता। ध्यान रखे रही बात। तो सब देवता लोग मिल के भगवान, देखा एक शब्द कहते विश्राम। विश्राम माने का हो राम नाम के संपुट में। शंकर भगवान जहर पी लेन राम नाम के संपुट में। जब जहर राम मिल गए के बाद जहर अमृत का फल देता, तो उसी बड़ा जहरीला तो तुलवा नहीं जीवन में। तो ध्यान रखा, राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति विद्यमान। तो विश्राम करते रहे। विश्राम शब्द पे हमका तो का याद आएगी, थोड़ा सा बतावे के लिए। लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पैर दबावत, यहाँ विश्राम स्थिति में यहाँ सब देवता लोग जाय के नतमस्तक भैन भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक भैन। भगवान विष्णु आसन मिल गया तो राक्षस परिवार से पैदा हैं वो लोग अधिपत्य देवता पे जवान है कि कैले ही पूरा देवता उनसी त्राही त्राही करे। यहाँ बड़े हम देवतन के सब गोष्ठी कह के लेके गा रहा है। देवराज इंद्र सब देवता प्रार्थना करे तो भगवान विष्णु द्रवित हो गए। कहें लक्ष्मी का करी, देवतन का रक्षा करी। कहें प्रभु आपका काम आप तो रक्षा करें, बिल्कुल करें। कहें ठीक है, जा देवता लोग तोहार लोग का काम हम करब, अब हम राजा बल के 100 यज्ञ न हो देव। जा तो भगवान विष्णु
आपन रूप बनाए। ध्यान रख्या भगवान जब आपन रूप बनाए तो पहला अवतार लेन मत्स्य अवतार। जब जलई जल रहा तो भगवान पहले मछली के अवतार लेन। वो करे बाद जब पृथ्वी का रचना करे ना तो क्रूम अवतार लेन। दूसरा अवतार भगवान का क्रूम अवतार या। कछुआ आधा पानी में रहा था आधा जमीन पर रहा था, यही बड़े भगवान के क्रूम अवतार ले के पड़ा है कछुआ का। वो करे बाद भगवान जवन है कि नरसिंह अवतार लेन है। आधा मनई के आधा नर का। एकरे पहले एक अवतार और ले रहे वराह अवतार। वराह मतलब सुअर के अवतार लेन है। जो है कि बहुत बलिष्ठ होती सुअर। जब पृथ्वी का इनके हिरणाक्ष जो है कि लेके चला गया रहा तो जो है कि निकाले के लिए वराह अवतार लेन। एक बाद भगवान नरसिंह के अवतार लेन। फिर भगवान वामन के अवतार लेन है। फिर भगवान परशुराम के अवतार लेन। फिर राम के अवतार लेन। फिर कृष्ण के अवतार लेन। फिर बुद्ध के अवतार। इस प्रकार से भगवान के अवतार हो चला गया। एक दिन समय आई कि यहाँ कलयुग में कल्कि अवतार ले ही भगवान। तो वह समय जरूरत पड़ी भगवान का वामन अवतार ले। बहुत छोट का रूप एक बौना बालक का रूप लेके राजा बलि यज्ञ फाने रहाए। सवई यज्ञ फाने रहाए। और वह यज्ञ में जे ब्राह्मण जाए तो जवन इच्छा से जवन मांग ले वही वो का उदाई देत रहे। कहूँ कहूँ गावा बा अरे बाले जी को चालाने चले हैं तीर लोकी। बालाजी को चालाने चले हैं तीर लोकी। अरे चले हैं तीर लोकी चले हैं तीर लोकी। और बालाजी को चालाने चले हैं तीर लोकी। ध्यान रखा नियम एक ऐसी चीज है नियम के बाप का बपौती ना होत। अगर भगवान होई के तू दूसरे के छला तहा तो ध्यान रखे रहा नियम तू दूसरे के छलबा तो तू छला जाबा जरूर। नियम केहू के साथ बकसत नहीं। ध्यान रखे रहा चाहे भगवान अवतार ले। देख ले भगवान छलई गए और बाद में कैसे छलाई जाई ये बात हम तो का लास्ट में बताऊ कि रक्षा बंधन यही बड़े मनावा जाता। ये बात हम तो का लास्ट में निर्णय दे तो का। तो जब बलि जी के छलाई के लिए भगवान विष्णु वामन रूप धरेन और नान का बौना इंसान बने छतरी लगाई के वामन के रूप धाई के बलि जी यज्ञ करत रहे और उनके यज्ञशाला में पधार दे। याचक बने देख लिया कभौ कभौ भगवानौ के भक्त से भीख मांगे के पड़ा था। आज देख ले भगवान भक्त के यहाँ भीख मांगे गान। कभी कभी लिखा कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। देख ले भगवान का जरूरत पड़ी केवट से। अहिया विष्णु भगवान भीख मांगे जाता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। देख लगी भगवान होई के भीख मांगा तहाय भक्त के हिया। ये भजन तो लोग सुने हैं ना। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगवान के भीख मांगे की जरूरत पड़ जात कबो ऐसा वक्त आवा था। तो याचक
बन के वामन भगवान जब राजा बलि के सामने आए तो राजा बलि कहे कि हे ब्राह्मण देव, आप का चाहता हैं, आपका याचना का है। तो वामन पहले तिरबाचा बनाए लेहन, कई पहले वचन दे कि हम जवन मांगा वो का देबे, कहन हाँ देव, कहन सोच लिया वो का देबे, कहन आप याचक बन के आए हम देव, कहन बिल्कुल हकीकत में देबे, कहें हाँ देव। 3 बात प्रतिज्ञा कराए लेहन। और उनके गुरु यज्ञ में शुक्राचार्य जी रहाए। शुक्राचार्य जी पहचान लेन कि भगवान आए यहाँ जवन यज्ञ करावत रहाए। शुक्राचार्य जी धीरे से राजा बल के खोदा तहाए कि अरे 3 वचन देता है भगवान है, अब वही मांग ले ही तो जवन आए कि कैसे करबे। लेकिन बाली राजा बलि सोचा था कि ठीक है भगवान याचक बन के आए, कौनो बात ना गुरुदेव। वामन भगवान कहें पहले जल के संकल्प करा। अब जैसे वो टोटी पहले की जैसे तुतुईदार जल दे के भगवान का तरह में कि टोटी लगी रहत रही। जब राजा बलि शुक्राचार्य जी जवन धरे रहा उसी जल से उठाए राजा बलि कि हम संकल्प लेते ही जल का कि हम आपका वचन पूरी करब। जब जल गिरावे लागे तो उनके गुरु महाराज उनका रक्षा करे के लिए वही टोटिया में घुस गए कि जब जल न गिरी, देख ले गुरु कितना दयालु होता कि जब जल न गिरी तो संकल्प कैसे करी। वो करे बाद में अब गुरुई महाराज संकल्प बनाई हो देता है तो जल गिरता ही ना ही रहा। तब तक का काम करें कि ओह में वही कुश धरा रहा, कुशे से ऐसे खोद दिहन तो शुक्राचार्य जी की आँखी फूट गई। तो उनमें से निकल आए शुक्राचार्य जी, जल गिर गया। देख ले गुरु अपने शिष्य का आँखी फोड़ाई के रक्षा करता। समझे कोशिश करे गुरु इतना दयालु होता। जल गिर गया। राजा बलि संकल्प ले ले कि हम 3 वचन देते हैं कि आपको बात पूरी हुई। ब्रह्मदेव तो कहन आपको चाहिए का। वामन भगवान कहन राजा बलि हमका कुछ ज्यादा न चाहिए, हमका मात्र 3 पग जमीन रहाई के लिए दे दे। कितना पग? मात्र 3 पग जमीन। कहन इतना छोट छोट हाथ पांव है और 3 पग जमीन। कहन बस 3 पग जमीन। कहन तथास्तु यो मस्त, मांग ले 3 पग जमीन दे के लिए तैयार है। कहन नाप ले। भगवान विष्णु आपन धरती से एक पैर इतना विराट बने ने अपने का, एक पैर अपन पहुँचाए देन ब्रह्मलोक तक। ध्यान रखा, जब ब्रह्मलोक तक पहुँचा तो उनका चरण धोई के ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धैले। वहीं से गंगा के उत्पत्ति भाई। कभी प्रश्न पूछबा कि गंगा की उत्पत्ति कैसे भाई, गंगा जी धरती पर कैसे आए, तो हम तो का लोग बताई दे। वो कमंडल में जल धोई के चरणामृत, भगवान विष्णु को चरणामृत आटिन गंगा जी चरण धोई के अपने कमंडल में रख लें। बाद में पूछ लिया बता दे गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक पग से ब्रह्मलोक तक पहुंचाए दे। दूसरा पग से पूरा मृतलोक नाप लेहन। कहन अब एकवा पैर कहाँ रखी। राजा बलि कहे कि हे देवता
अब एकवा पैर हमारे सर पर रख दे। भगवान वामन देवता उनके सर पर रखे और दबाई दे, तू रसातल में चला गया। राजा बलि रसातल में चला गया। भगवान कहन अभी तू ही रसातल में यही निवास करा, कहन यही निवास करा। कहन यो मस्त हम यही निवास कर। राजा बलि के ऊपर भगवान वामन देवता विष्णु भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। कहन हम यहाँ रहा कैसे, कहें को बढ़िया के जो है कि विश्वकर्मा का बोलाएं, अब बढ़िया से वो करे 52 मोहरा का घर बनाए दे विश्वकर्मा महाराज। रसातल में कई मोहरा, 52 मोहरा को कर महल रसातल में तैयार हुई गई पल भरे में। तो विष्णु भगवान कहन कि राजा बलि अब हम तोहरे ऊपर खुश ही, अब हम यहाँ से जाए चाहते, तू वरदान मांग ले, जवन कहबे हम दे देव। तोहरे ऊपर इतनी तपस्या से हम तोहरे ऊपर खुश ही। देख ले हम एक बात कह रहे, जे दूसरे का छलाई जात वह छलाई जात। राजा बल कहा प्रभु दे ही कहा बिल्कुल दे भाई, कहन दे ही कहा बिल्कुल दे के लिए तैयार है। कहन प्रभु अगर हमका दे चाहता है तो एक वरदान दे कि हम अपने जौनेन मुहारे से निकरी, हमका वही मुहारे का हमेशा खड़ा मिला। 52 मुहारे के जौनी के निकरी, हमका मुहारे पे खड़ा मिला, मतलब हमार गेट मैन बना, हमार पहरेदार बना। गोस्वामी तुलसीदास जी यह बात लिखे यहाँ कि राम नाम मणि दीप धर, अजी हटे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जऊ चाह से उजियार। जैसे राम नाम दिया डेहरी पे धरावा जात तो अंदर बाहर दोनों अजरोर करत। वामन भगवान का बाली कहाँ ड्यूटी लगाए दे, डेहरी पे। अब वो सदा सदा के लिए वही डेहरी पर रहा लागे, एक गेट मैन की तरह छलाई गए। देख ले छलाई गए भगवान हुई। यहाँ बड़े दोस्तों कभू क्यों जीवन में क्यों को छलाई का कोशिश, छल छिद्र छोड़ कपट चतुराई, तो भजतई कृपा करई रघुराई। भक्त हाथ के साथे छल जी करा। भगवान हमका तो का एक सीख दें कि देख ला कि हम भगवान हो के छलाई गए हैं, और देख ला कि हम खुद ही छलाई गए। अब भगवान जौनेन मुहारे की राजा बल निकले, वहीं मुहारे के गेट पर खड़ा मिले, वहीं मुहारे पे गेट पर खड़ा मिले। अब भगवान जा ही नहीं पाए नहीं ऐसे। अब लक्ष्मी बड़ी व्याकुल। देखा हम तो का लोग बताता है कि रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है, राखी क्यों बांधी जाती है, ये बात बतावत है हम। अब अकेल क्षीर सागर में लक्ष्मी भगवान विष्णु बंध गए। अब क्षीर सागर में जाए तो कैसे जाए, अब लक्ष्मी बड़ी व्याकुल। अब देवर्षि नारद जी, नारद नाम भगवान विष्णु, नारद के यहाँ पड़ा, नारद के तनी विच्छेद करा। नारद ना धन रद, जो कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं। जिसकी वचन कभी भी रद्द ना हो वो नारद। तू लोग नारद का कहा जाना थे कि झगड़ा लगवावा, ना 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 ऐसी बात ना वा। नारद मतलब उनकर बात कभू रद्द हो ना कर, यह बड़े नारद। जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद, जो कभी मरे ना, जो कभी रद्द ना हो वो नारद। तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए तुभ्यम नमामि नारायणम, तुभ्यम नमामि जगदीश्वराय, तुभ्यम नमामि नारायणम, तुभ्यम नमामि जगदीश्वरा। ये उनके बीड़ा के धुन में राति दिन 24 घंटा नारायण के भजन बीड़ा के तार में चलत रहा।
जैसे गुरु तो का निरंतर भजन दे, वो बीड़ा में निरंतर भजत जात रहा, जहाँ जहाँ तीनों लोक में उनकर भजन चलत रहा। नारद भगवान गए लक्ष्मी के पास क्षीर सागर में, लक्ष्मी के प्रणाम करें। एक संत के देख के लक्ष्मी जी प्रणाम करें, कहें नारद अब कुछ उपाय करा, कुछ बतावा, हम बिना भगवान के बिल्कुल व्याकुल रहित, हम बैकुंठपुरी में रहित कैसे रही अकेले। तो आप एक संत हैं, जब जब मुसीबत दिक्कतें आवत है तो लोग कहते कि संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव, और संतन में यस रमी रहा और जस माखन में घी। वह परमात्मा तो संतन के अंदर ऐसे रमा था, भगवान संत के अंदर ऐसे रमा था जैसे माखन में घी रमा था। तो आपके अंदर तो हमेशा नारायण के जाप करता है, आप नारायण के छुड़ावे के कुछ उपाय तो बतावें। भगवान के छोड़ावे के लिए लक्ष्मी नारद जी से उपाय पूछता है। नारद भगवान कहता है कल सावन का पूर्णिमा आटे, सावन महीना भगवान शंकर जी के, एक महीना का मलमास सावन भगवान शिव जी के स्पेशल मिला बा। और सावन महीना के पुण्यवासिन के दिन रक्षाबंधन काहे होता, एकर वजह जाना। नारद भगवान कहें लक्ष्मी से कि कल पूर्णिमा, कल तू राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधाई जा। कल पूर्णिमा के दिन बहिन बन के थाल सजाई ला, फूल लैला, आरती लैला, तिलक लगावे के लैला, चावल सारी व्यवस्था थाल में कई के राजा बल के जा तिलक करे, माला पहिराई दिया, आरती उतारा, मिष्ठान अपने हाथे से खियाई दे। इतने पे तो जवान है कि भाई मान के रक्षा बांधा, इतने पे तो खुश हो जाई, जवन मांगन मांगे कहीं तो मांग लिया। कल की तारीख में पूर्णवासी आ जा, तू सावन के पूर्णिमा। अब भैया लक्ष्मी थाल सजाइन बैकुंठपुरी से, देवता के सब कहीं व्यवस्था कर देन, अक्षत फूल तिलक मेवा मिष्ठान लाई के थाल में दीपक जलाई के, और चलिन गैन रसातल में। देखें तो भगवान विष्णु डेहरी पे, उनका दंडवत प्रणाम करें, कहें तू हिया आहा, हम तोहरे बड़े व्याकुल का कहन का करी, भक्त मांगन मांग ले कि हमारे डेहरी पर रखावा तू। कब कहूँ देख ले कौनो शिष्य के हम देखे गुरु महाराज के फोटो हूँ डेहरी पर लगावत ही मुहारे पे कि गुरु महाराज हमारा रखावत रहे। हम बहुत भक्तन खिया देखे ही मुहारे के टांगे रहा थी, मुहारे पर रखे रहत कि जहिया गुरु महाराज रक्षा करें डेहरी। कहन अब का करी लक्ष्मी, अब मांग बात होत, बचन दई दे तो दई दे। कहन जैसे हा तोका का, हम तो व्याकुल ही। कहन ठीक, प्रणाम करें। प्रणाम करे के बाद अंदर गई, राजा बलि अपने सिंहासन पे बैठा हा। गईन राजा बलि के दीपक जलाइन, फूल अक्षत जौन ले रहा, तिलक लगाइन, आरती उतारिन, अपने मन मन में अपने पति के सुमिरन करता है, ओम जय जग, आवाज ना आवत बा, लेकिन मन ओम जय जगदीश हरे अपन जाप करत है। आरती जौन है उतारत है, आरती उतारिन, तिलक लेन, ऐसा मिष्ठान अपने हाथे से राजा बलि के देहन, और करे बाद में रक्षा सूत्र निकालिन, वो राखी जवन है कि उनके हाथ में बाधिन। ध्यान दे, कभों शादी में, कभों ब्याह में, और कभों पंडित जी पूजा सुनावा थी,
तो ओम राजा बलि के नाम पहले लीन जात। ध्यान रख, यही बड़े कौनौ तागा बांधा जात है। ओम राजा बलि पहले कहा जाता, ओम राजा बलि अंत में माँ चालम कह के तब रक्षा बांधा जा। यही बड़े राजा बलि के नाम पहले आवा था। लक्ष्मी ओम राजा बलि जौन है कि रक्षते जौन है कि करीन सूत्र बानी रक्षा, क्योंकि यही बड़े बहन भाई के सूत्र बाना था कि तोहार सब दिन जब तक जिया जौन है कि खूब खुशहाल जिया, तोहार रक्षा उस सूत्र जब तक रहा है तोरे हाथे में रक्षा, तोहार सुरक्षा होत रहा है। यही बड़े रक्षा बांधा जात। जो रक्षा बांधिन मिष्ठान खियाए दिन अपने हाथे से, राजा बलि खुशी हुई। और राजा बलि जब खुश हो गया तो राजा बलि कहा था कि अच्छा बहन बतावा तो का चाहिए, राखी बांधे के बदले में का चाहिए तो का। तो लक्ष्मी प्रार्थना करें हमका कुछ न चाहिए, जवन तोहरे डेहरी पे नौका रहा है, जवन तोहार डेहरी रखावा तहाँ, बस वो नहीं कि हमका चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। देख ले यही वचन दे देन राजा बलि। ठीक है यो मस्त देखा वचन ही वचन में सब देहन। ओकरे बाद में हुआ से लक्ष्मी आइन, भगवान विष्णु कहें ठीक है लाई जा भाई, लाई जा जौन तोहार वॉचमैन है, जौन गेटमैन का काम करत है, जब तू वो नहीं के चाहता है तो तू लाई जा। अब वहीं से आइन लक्ष्मी, अब भगवान विष्णु को चरण स्पर्श कहीं चला तो का छुट्टी दिवाई दे, चला तो का जो है आज से छुट्टी, अब तू चला बैकुंठपुरी में। वही दिन से, वही घड़ी से, वही समय से यहाँ सृष्टि में पौराणिक कथा तब से रक्षा बंधन का शुरुआत होता। एक बहन अपने भाई का रक्षा सूत्र बांधा था, वही दिन से, वही घड़ी से ये तागा बांधा जाता। और एक पौराणिक कथा में थोड़ा सा सुना बा कि जब द्रौपदी जवन है कि भगवान कृष्ण का अंगुली कट गई रही, तो आपन चीर उनके अंगुली में बांधिन, उनकर खून बहत रहा तो उनके हाथे में बांधिन। भगवान श्री कृष्ण कहन कि ठीक है यह चीर के बदला हम तोहार कभों भी चुकाई देबै। और जब दुशासन सभा के बीच में साड़ी खींचत रहा तो भगवान साड़ी बन गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, यमक अलंकारा दोस्तों। तो एक पौराणिक कथा यह हुआ रक्षा बंधन के लिए, वही दिन से, वही घड़ी से रक्षा का सूत्र बांधा जाता। अब जीवन में तोसी लोग से क्यों प्रश्न पूछी कि राखी क्यों मनाई जाती है, रक्षा बंधन क्यों बांधा जाता है। एक बहन अपने भाई के रक्षा के लिए यह सूत्र बांधा था। ध्यान रखा पौराणिक कथा तो यहीं तक बा कि गुरु शिष्य को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है, एक ब्राह्मण पूजा सुनाते समय भी रक्षा बांध सकता है, शिष्य गुरु को भी रक्षा बांध सकता है, एक ब्राह्मण भी किसी की रक्षा बांध सकता है, और एक बहन भाई का रक्षा सूत्र बांध सकता है। वही दिन से, वही घड़ी से, तब से, वह युग से रक्षा बंधन का ये नियम आज तक सृष्टि में चला है। अब आप लोग जानें कि रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता, राखी क्यों बांधी जाती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।